नमस्कार। मैं दिनेश जोशी आपको अक्सर कहानियां सुनाता हूँ। कहानियां भी अजीब हैं। कभी हकीकत कहानी बन जाती है तो कभी कहानी हकीकत। चंद सालों पहले एक दिन सुबह के वक्त अपने ऑफिस में पहुंचकर कंप्यूटर ऑन किया ही था कि बेटे का फोन आया। पापा, क्या आप 2 मिनट के लिए नीचे आ सकते हैं? मुझे आश्चर्य हुआ। खुद ऊपर आने के बजाय वह मुझे नीचे क्यों बुला रहा है? खैर, नीचे जाकर देखा वह कार में बैठा हुआ है। पास गया तो वह दरवाजा खोलकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। मैं बोला, क्या है? उसने अपना पांव हटाकर एक टोकरी दिखाई। झुक के देखा तो बर्फ सा सफेद एक पिल्ला था। पापा, क्या मैं इसे रख सकता हूं? मैंने कहा, हरगिज नहीं। इस पर उसने पापा प्लीज प्लीज की झड़ी लगा दी। उसे टालने के लिए मैंने उसे उसकी मां से बात करने को कहा। मुझे पूरा विश्वास था कि वह नहीं मानेगी। मैं ऊपर जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। दोपहर में खाना खाने घर पहुंचा तो देखा सारा परिवार पिल्ले के इर्द गिर्द जमा है। पिल्ले की आंखें भी नहीं खुली थी। उसे दूध में रुई डुबोकर बूंद बूंद दूध दिया जा रहा था। मैंने सवालिया दृष्टि से पत्नी की तरफ देखा। वो बोली, मैंने साफ मना कर दिया है। अब यहाँ है तो दूध पिला रहे हैं, शाम को इसे वापस लौटा देंगे। मेरी माँ ने भी यही हामी भरी। मुझे नहीं मालूम बच्चों ने किसे कैसे मना लिया, पर अगले दिन मेहमान वही था और उसका नामकरण भी हो गया था। जुलू। जुलू तेजी से बढ़ रहा था। उसका आकार देख सभी उसे पामेलियन समझ रहे थे। बस उसकी आवाज थोड़ी मोटी थी। जुलू सभी घर वालों का प्रिय बन चुका था। पिताजी उसे छत पर घुमाने ले जाते और पूरा ध्यान रखते कि कोई चील कोई बाज उसे उठाकर न ले जाए। पत्नी की तो वह पूंछ ही बन चुका था। वह जिधर जाती वहीं पीछे पीछे चल पड़ता। इस बीच हमारे घर में 2 नए सदस्य और जुड़ गए। मेरी बेटी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जुलू अब सीनियर मेंबर हो गया था। दोनों छोटों को उसने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया था। वह उनके कमरे के बाहर बैठता और घर वालों के अतिरिक्त किसी को अंदर नहीं जाने देता। जुलू परिवार में नए जुड़ने वाले सदस्यों को शीघ्र ही स्वीकार कर लेता था, जैसे नई बहू का आना, मेरे पोते का जन्म, नई डोमेस्टिक हेल्प आदि। पर इसके अतिरिक्त आने वाला हर व्यक्ति उसके शक के दायरे में होता था। जुलू कुछ और बड़ा हुआ तो हमें लगा हम उसे अगर किसी एक्सपर्ट डॉग ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलाएं तो उसमें कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। अतः हमने एक डॉग ट्रेनर से संपर्क किया। हमारे सेंट्रल हॉल में सभा लगी। बीच के सोफे पर ट्रेनर साहब बिराजे। आसपास के सोफों पर उत्सुक परिवारजन बैठे। सामने के सोफे पर मेरे साहबजादे जुलू की लीश पकड़कर बैठे। जुलू भी अपना मेजेस्टिक पोज बनाकर बैठ गया। सभी बड़े ध्यान से ट्रेनर को सुनने लगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने शहर के किन किन लोगों के किन किन नस्ल के डॉग्स को ट्रेन किया है। यह सब कुछ सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए। ट्रेनर साहब ने कहा वे अभी हमें ट्रेनिंग के 1-2 डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। वे उठ खड़े हुए और जुलू की तरफ कुछ इशारा किया। वे कुछ और हरकत करते उसके पहले ही जुलू बिजली की गति से ट्रेनर की ओर लपका। ट्रेनर उछलकर सोफे पे खड़े हो गए। लीश से बंधा जुलू झटका खाकर रुका और उसकी गुर्राहट दहाड़ में बदल गई। ट्रेनर साहब थरथर कांपने लगे। जुलू को खींचकर पीछे हटाया और ट्रेनर साहब को ठंडा पानी पिलाया। सांस में सांस आने पर ट्रेनर बोले, साहब हम तो क्या कोई ट्रेनर से ट्रेन नहीं कर पाएगा। हमारी राय में तो आप इन्हें किसी फार्म हाउस पर भेज दें। आगे जाकर हमें पता चला कि हमारा जुलू एस्किमो डॉग है। जुलू का साम्राज्य घर और कंपाउंड तक था। उसके आगे क्या होता है इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। एक दिन जब जुलू कंपाउंड में था, एक कबाड़ी वाला आया। उसने कंपाउंड के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की और दीवार के ऊपर से मुंह अंदर कर आवाज लगाई। साधारणतया कंपाउंड की दोनों फाटकें बंद रहती है,
उस दिन एक थोड़ी सी खुली थी। जुलू तीर की तरह बाहर निकला और कबाड़ी की तरफ मुड़ा। कबाड़ी अपनी पूरी ताकत से उछला और साइकिल की दूसरी ओर कूद गया। जुलू लौटकर अंदर आ गया। मेरा अनुमान नहीं, पूरा विश्वास है कि उस दिन कबाड़ी द्वारा लगाई गई जंप उसे किसी भी प्रतियोगिता में आसानी से स्वर्ण पदक दिला सकती। शहर में चंदन चोरों का आतंक व्याप्त हो गया था। कलेक्टर साहब के निवास से लेकर पुलिस अधीक्षक के निवास, बड़े उद्यान से लेकर छोटे से घरों में चंदन वृक्ष चोरी हो रहे थे। हमारे कंपाउंड में भी चंदन के 2 वृक्ष थे। एक रात हमारा भी नंबर लग गया। इलेक्ट्रिक आरी से चंदन कटा। 70 फीट दूर से आती इस आवाज पर जिन्होंने एक चेतावनी भौंकी। तुरंत भाई साहब के लेब्राडोर ने एक भारी और तेज भौंक दी। हड़बड़ाहट में चोर का पैर फिसला। इतनी आवाज श्वान दोहे के लिए बहुत थी। जुलू और मफीन की जबरदस्त पुकार ने सभी को जगा दिया। खट खट बत्तियां जल उठी। संकट जानकर चोर भाग लिए। बिना खर्च पेड़ कट गया पर चंदन जरूर बच गया। श्वान अल्प आयु होते हैं। अच्छी देखभाल वो खान पान से जुलू की उम्र कुछ बढ़ी, मगर यह बुढ़ापे की बढ़त थी। एक दिन जुलू नहीं रहा, उसकी यादें बाकी है।